नमस्कार, मैं हूँ कविता बुंदेलखंडी, खबर लहरिया की संपादक। मेरे साथ आज रूपा गोयल हैं, ये तेजस टुडे की बांदा की ब्यूरो चीफ हैं। 2 दिन पहले इनके साथ में बांदा की जो आरपीएफ की पुलिस है, उन्होंने अभद्रता की है जब वो लोग रिपोर्टिंग के लिए वहां पर गए थे। तो हम जानते हैं रूपा जी आपसे, आप बताइए कि पूरी घटना क्या है, कैसे क्या हुआ है। मामला ये था कि कुछ 2 गरीब लड़कों ने शायद बैनर अपने किसी चीज़ का प्रचार प्रसार कर रहे थे। वो बैनर लगाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे। उनको मालूम नहीं था कि रेलवे स्टेशन में कोई परमिशन से काम होता है। तो हमारे जो संगठन के युवा प्रकोष्ठ के नीरज निगम जी हैं, उनको समाचार मिला, कहीं से खबर मिली कि लड़कों को पकड़ा गया है, थोड़ा जाके देखिए क्या मामला है। तो वो जब मामले को पता करने गए तो रेलवे जो आरपीएफ की जो पुलिस थी, उनको भी बिठा ली कि आप भी बैठिए इनके साथ। इसके बाद हमको जब जानकारी मिली तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष देवन मिश्रा जी हैं, जो राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने ग्रुप में मैसेज किया कि नीरज जी को पकड़ लिया गया है, किस लिए पकड़ लिया गया है, थोड़ा जानकारी लीजिए। तो हम लोगों ने ग्रुप से संज्ञान में लिया। तो हमारे जो मंडल अध्यक्ष है ललित कुमार, वो भी वहाँ पहुंचे। आपसे बता दें कि आरपीएफ का जो रवैया था वो ऐसा लग रहा था कि हम अपराधी हैं। वहां पे जब ललित जी पहुंचे तो उनको भी उन लोगों ने बिठा लिया। बिठाने का कोई कारण होता है क्या? कोई अपराध तो नहीं किया था हम लोगों ने, एक रिपोर्टिंग ही तो करने गए थे, उन गरीब लड़कों से पूछने ही तो गए थे कि भाई मामला क्या है। फिर मुझे जब संज्ञान आया मामला कि ये मामला है, तो हम भी वहां लगभग वही 11:30 पौने 12 लगभग पहुंचे होंगे। तो हमने उनसे बात किया। संतोष कुमार एएसआई थे वहां पे। तो उनसे हमने पूछा कि भाई क्या मामला है, आप मामला बता दीजिए और जो भी इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो रहा है वो थोड़ा एप्लीकेशन हमको पढ़ने के लिए मिल जाए तो हम देखते हैं क्या मामला है, किस लिए पकड़ा है। बोले कोई एप्लीकेशन नहीं, चलो जाओ यहाँ से। तो मैंने कहा इस तरह से बात नहीं किया जाता है। मैंने अपना परिचय दिया कि मैं पत्रकार भी हूँ, राष्ट्रीय परिषद से जिला अध्यक्ष भी हूँ, आप इस तरह से बात ना करिए। तो बोले कि चलो जाओ, वो गोदाम के बगल से कोई है, उन्हीं से जाके मिलिए, हमसे कोई मतलब नहीं है, ये वो है। तो हमने कहा ठीक है। हमने कहा ठीक है, उच्च अधिकारी का नंबर तो दे दीजिए, हम उनसे बात कर लें, आपके पास कुछ नहीं है तो। बोले वो नंबर नहीं है, आप जाके कहीं से ले लीजिए नंबर। फिर हमने नीरज जी से और ललित जी से कहा, मैंने काम करिए, चलिए, ये कुछ नहीं बताएंगे। मैंने कहा इस तरह से ये बात कर रहे हैं, इनको बात करने का भी एक मैनर्स नहीं, किस तरह से बात करना चाहिए। हम लोग जब निकलने लगे तो पीछे से आकर के वो इन लोगों से बहस की, काफी गाली गलौज भी किए, धक्का मुक्की भी हुई। तो मुझे लगा कि हम अपने बचाव के लिए तो वीडियो बनाए। तो हमने अपना कैमरा निकाला, हमने वीडियो बनाया। हमने कहा कि अब ये ज्यादा हो रहा है। हम लोकतंत्र के चौथा स्तंभ हैं, जहां हम लोग को हमारे पास आते हैं न्याय मांगने के लिए, तो हम अपने लिए भी तो लड़ सकते हैं। हमने वीडियो निकाला, मैंने फोन निकाल के जहां वीडियो बनाना शुरू किया है तो एसएसआई संतोष कुमार वहां पे आए और उन्होंने हमारे हाथ से कैमरा छीनना चाहा। हमने जब मोबाइल नहीं छोड़ा है तो उन्होंने हमारा हाथ कस के दबाया है। दबाने के बाद में उन्होंने फोन छीना है और रखा नहीं, उन्होंने फेंक दिया है, जिससे कि मेरे फोन का टेम्पल भी क्रैक हो गया है, आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी उस पुलिस वाले के ऊपर इतना मतलब वो अपने आप को समझ रहा था, वो कह रहा था कि पत्रकार आपके जैसे बहुत घूमते हैं हमारे पीछे। हमने फिर भी कुछ नहीं कहा। इसके बाद में जब हमारे साथ ज्यादा है तो ललित कुमार ने अपना फोन निकाला है। फिर उन्होंने जब वीडियो बनाना शुरू किया है तो उनको इतनी तेज धक्का दिया है कि वो गिरते गिरते बचे। तो कब की घटना है और कितने बजे की है, अगर आप बता ये घटना है 22 तारीख की लगभग रात में हुआ है और लगभग 11 बजे से घटना शुरू हुई थी। हमको जानकारी मिली तो लगभग 11-12 के बीच में वहां पहुंच गई थी मैं। और जो बैनर वहां पे लग रहा था किस चीज का था? ये बैनर किसी स्कूल का था। कोई 2 लड़के थे जो 300-400 रुपए दिहाड़ी में काम करते हैं, गरीब हैं। वो भी हमारे पास आए थे कि भैया हम तो इतना पैसा वो मांग रहे हैं, हम कहाँ से दे। तो हमको जानकारी मिली तो क्या गरीबों के लिए हम नहीं जा सकते? हमारा तो काम ही है उनसे बातचीत करना। लेकिन उनके लिए ही हम गए थे, उन्हीं के एप्लीकेशन वहां पढ़ने के लिए मांगे थे और उन्होंने हमसे इतना विवाद किया, जबकि हम लोगों ने अपना परिचय भी दिया। तो इन चीजों को खुद ख्याल रखना चाहिए। उनका ये भी कहना था कि हम वर्दी में हैं तो हम बल का प्रयोग करेंगे। तो क्या हम आतंकवादी थे? बल का प्रयोग किस तरह करेंगे? धक्का दे रहे हैं, मुक्का मार रहे हैं, इतनी तेज धक्का दे रहे हैं। वीडियो में देख सकते हैं कि हम गिरते गिरते बच रहे हैं। अपने बचाव के लिए हमने वीडियो बनाया है। हमारा कैमरा उन्होंने फेंक दिया है। उसके बाद का वीडियो आप उनके सीसीटीवी फुटेज से निकलवा सकते हैं। अगर उनका सीसीटीवी फुटेज चालू होगा तो आगे का कैमरे का जो भी हमारे साथ हुआ है वो आप खुद देखेंगे।
तो उन्होंने दिया सीसीटीवी का फुटेज उन्होंने के नहीं लिए? दिया है। हम लोगों ने जो वहाँ की इंस्पेक्टर है सुरुचि द्विवेदी जी, उनसे हमारी बातचीत हुई। हमने उनसे कहा कि सीसीटीवी फुटेज हमको चाहिए। हमारे साथी लोगों ने भी उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि हम सीसीटीवी फुटेज नहीं दे सकते, आप झांसी में लिखित में दीजिए तब वो देंगे। मतलब कि यहाँ पे ये चालान भी कर सकते हैं, पत्रकारों को मार भी सकते हैं, धक्का भी दे सकते हैं, उनके साथ गाली गलौज भी कर सकते हैं, लेकिन संबंधित अधिकारी कहते हैं कि आप झांसी से करिए। तो फिर क्या हुआ? फिर आपकी फिर उसमें ये है एफआईआर लिखी कि गई हमारी कुछ एफआईआर डाला है संबंधित अधिकारियों झांसी ने, दिल्ली ने जब देखा है तो उन्होंने हमको ट्वीट में ही उन्होंने जवाब दिया है कि हमने मामले को संज्ञान में लिया है। और संज्ञान में लेने के बाद में जब उन्होंने महिला लेडी इंस्पेक्टर को फोन किया है तो वो अपने कार्यालय पे आई, हमको बुलाई। इसके बाद उन्होंने पहले तो वो दबाव बनाती रही कि देख लीजिए ऐसा वैसा। हमने कहा मैडम मान सम्मान से कुछ नहीं है, हम पत्रकार हैं, हमारे साथ ऐसा हुआ है, ये गलत है। आप खुद एक महिला खुद सोचिए कि गलत है। लेकिन महिला होने के बाद भी उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। जब ज़्यादा ट्विटर में जब ज़्यादा हुआ, उनके पास दबाव पड़ा, तब उन्होंने कहा कि आप अपने हिसाब से एप्लीकेशन लिख के दीजिए। हमने रात में लगभग 3:30 से 4 के बीच में उनको एप्लीकेशन लिख के दिया, अपनी बात लिख के दी। जब उनसे ये बातचीत की गई अपने साथियों के द्वारा कि क्या उसमें कार्रवाई हुई, तो उन्होंने कहा कि हमने फॉरवर्ड कर दिया है और झांसी से आदेश आया है महोबा में जांच बैठी है, आज उसके लिए हम लोग जा रहे हैं। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग यही है कि इस तरह के पुलिस जो भी महिला पत्रकारों के साथ या अन्य पत्रकारों के साथ जो भी ये दुर्व्यवहार कर रहे हैं, इनको सस्पेंड किया जाए और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इस मामले को लेकर के रेलवे सुरक्षा बल की जो प्रभारी हैं सुरुचि द्विवेदी, उनसे हमने बात किया, पूरा मामला जानने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि मैं बाइट देने की अथॉरिटी नहीं है, पर आप कैमरा उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच चल रही है, निष्पक्ष रूप में जांच हो, इसके लिए हमने झांसी मंडल को दरखास्तें सौंप दी है और शायद जांच महोबा तक आ भी गई है, इसकी विवेचना चल रही है। जैसे हमको उसके बारे में आगे पता चलेगा कार्रवाई होगी। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।